शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रहती है। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले। उन्हें टीम इंडिया में टेस्ट से ड्रॉप किया गया, T20 से ड्रॉप किया गया, वनडे में कहा गया था रखा जाएगा, वहां से ड्रॉप किया गया, जब मन किया कैप्टन बनाया गया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आईपीएल से लेकर हर जगह रहे, लेकिन शिखर के चेहरे पर कभी भी वो एक सैड वाला चेहरा नहीं आया। हमेशा मुस्कुराते रहे और नाम गब्बर था लेकिन दिल बड़ा मासूम लगा। और आज शिखर धवन को लेकर जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसको सुनने के बाद दिल से शिखर धवन के लिए रिस्पेक्ट जगती है यार। कमाल का बंदा यार, नाम गब्बर है लेकिन दिल बड़ा मोम का है, बड़ा मुलायम सा है। मतलब ये जो कहानी है शिखर धवन का कोर्ट केस में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिखर धवन ने 27-26 साल की उम्र में 10 साल बड़ी एक डिवोर्सी महिला से शादी की, जिसके ऑलरेडी 2 लड़कियां थीं। उसके बाद अब उनका डिवोर्स हुआ है और डिवोर्स के बाद जो कुछ बातें कोर्ट में कही गई, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके मन में शिखर धवन के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। और दूसरा सवाल यह भी आ जाएगा कि हर बार केवल औरतें नहीं संघर्ष करती हैं, मर्दों के साथ भी बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन मर्दों के इमोशंस को लोग जानते नहीं है, मर्दों के इमोशंस को लोग समझते नहीं है। हर बार ये मनाता है कि मर्द ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मानसिक प्रताड़नाएं से मर्द भी गुजरते हैं और ये कहानी शिखर धवन की है। शिखर धवन और उनकी वाइफ आयशा धवन मुखर्जी का डिवोर्स हो गया, ये सब जानते हैं, लेकिन कोर्ट रूम से जो बातें निकल कर आई वो शिखर धवन को लेकर एक दिल में इज्जत पैदा करती है और उनके लिए बुरा भी लगता है। कोर्ट में यह बात निकल कर आई कि शिखर धवन की बीवी शिखर से शादी करने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गई थी, जबकि शिखर से उन्होंने वादा किया था कि वो उनके साथ रहेंगी, इंडिया में रहेंगी। बाद में पता लगा कि उनकी वाइफ जो हैं, उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड से भी वादा किया था डिवोर्स के वक्त की जो उनकी बेटियां हैं उनके साथ उनकी बेटियां ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी। और क्योंकि 2 बेटियां ऑलरेडी थीं, इसलिए वो वहीं रह गई, वहां से आना जाना कम रहा और 8 साल की शादी में मुश्किल से साल भर भी शिखर के साथ वो नहीं रह पाए पूरे टाइम। ये एक हैरान करने वाली बात निकल कर आई है। फिर ये निकल कर आया कि शिखर धवन ने तकरीबन 13 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च किया 8 साल में, और पैसे देना, और साल भर भी वो साथ नहीं रह पाए। आयशा अपनी बेटियों का ख्याल रखना चाहती थी और इस चक्कर में शिखर धवन के साथ वो रह नहीं पाए। इसके अलावा जो खर्च जिंदगी में किया गया होगा, बच्चों की पढ़ाई पर, ट्रेवल पर, होटल पर, घूमने टहलना, वो सब अलग है, लेकिन ये एक बड़ा अमाउंट निकल कर आया 13 करोड़ का। क्योंकि जोरावर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, शिखर धवन के साथ वो नहीं रहा और बीते 1 साल से तो जोरावर से वो मिलने भी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि शिखर धवन मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं आयशा धवन की वजह से। और आयशा धवन ने बेटे से बाप को दूर रख के एक तरीके से अपराध किया है, जिससे कोर्ट ने इजाजत दी कि जब चाहे बात कर सकते, जब चाहे वो मिल सकते। फिर खबर यह भी निकल कर आई कि आयशा धवन जो है, शिखर ने उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 प्रॉपर्टी खरीदी और तीनों प्रॉपर्टी जो थी या तो वो ज्वाइंट थी या फिर उसमें आयशा की भूमिका ज्यादा थी, और शिखर ने ही सारे पैसे तीनों प्रॉपर्टी के दिए थे। प्रॉपर्टी विवाद भी इनके बीच में था। फिर खबर यह भी कि आयशा धवन ने शिखर धवन से अपनी एक्स बेटियों को लेकर भी, जो उनकी पिछली शादी से बच्चे हुए थे, उनको लेकर भी खर्च करवाया और लगातार वो पैसे दे रहे थे, चाहे स्कूल की फीस हो, कॉलेज की फीस हो, हॉलीडेज की हो, यहां तक कि जो उन्होंने कुत्ते पाल रखे थे उसकी ट्रेनिंग और उसको लेकर जो खर्च था वो भी सारा शिखर धवन की तरफ से जा रहा था। खबर आती कि प्रॉपर्टी का विवाद बाद में आया, लड़ाई झगड़े होने लगे और प्रॉपर्टी विवाद में शिखर धवन ने सारी संपत्ति आयशा के नाम करने से मना कर दिया या फिर उनकी बेटियों के नाम पे, तो फिर वहीं से रिश्ता खराब हुआ और फिर उन्होंने अगले 1 साल तक शिखर धवन को अपने बच्चे जोरावर से मिलने नहीं दिया। ये भी उस कहानी का हिस्सा है जो कोर्ट रूम की बातें हुई, और ये सारी बातें जो निकल कर आई हैं उसका अनुवाद हम आपको समझा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद बड़ी तकलीफ हो रही है। अब आयशा जो है वो लगातार पैसे पा रही थी, इसके बावजूद खबर आती है कि शिखर धवन पर वो कहती थी कि मैं निर्भर हूं और लगातार उनसे पैसे मांग रही थी। बीच में तो खबर ये भी आई कि उन्होंने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को मैसेज कुछ पैसों के लिए कर दिया था। पता नहीं कितना सही कितना गलत ये क्या है, लेकिन ये खबर सच्ची है कि बीसीसीआई और टॉप अथॉरिटीज को इंडिया में मैसेज किया था उन्होंने पैसों को लेकर और शिखर के बारे में। और इस बात का भी जिक्र कोर्ट रूम में हुआ है कि बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम में अथॉरिटीज में जुड़े कुछ लोगों को आयशा ने मैसेज किया और उसके बाद शिखर धवन ने पैसे दिए थे। मतलब साथी खिलाड़ियों को मैसेज करना, साथी टीममेट्स को मैसेज करना, सीनियर्स को मैसेज करना, यह भी आयशा धवन की तरफ से निकल कर आया है, जो कोर्ट रूम में बात आई है। 2 बेटियां और 3 कुत्ते और जोरावर, इन सब पर खर्च शिखर अकेले उठा रहे थे। अब आयशा जो है वैसे एक बॉक्सर रही हैं, पैसे कमाती थी, लेकिन जब शादी
हो गई इनकी, उसके बाद इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया और इन्होंने शिखर धवन से डिवोर्स को लेकर भी पैसे मांगे थे। ये भी कहा गया था कि पैसे और एक बड़ा अमाउंट 2.5 ऑस्ट्रेलियन मिलियन डॉलर रुपीस की इन्होंने डिमांड की थी और साथ ही कहा कि आप तमाम जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑस्ट्रेलिया में हैं वो पूरी तरह से हमारे नाम कर दें। जब शिखर ने नहीं किया तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे से उन्हें मिलने से रोका गया और शिखर इसको लेकर काफी परेशान भी हुए, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया। फिर शिखर को लेकर कहा था, शिखर यहां भी कोशिश कर रहे थे कि रिश्ता सुधर जाए। जब फरवरी का महीना आया तब शिखर धवन ने इस साल कहा कि अब मैं कोई बातें नहीं मानूंगा और एक डिवोर्स केस जो है आधिकारिक तौर पर शिखर धवन ने कोर्ट में डाला। हालांकि शिखर धवन इस बीच में खामोश थे और टीवी, सोशल मीडिया या कहीं पर भी उन्होंने आयशा धवन मुखर्जी के बारे में एक भी बकवास लाइन नहीं कही, कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो हर्ट करने वाली हो, जो परेशान करने वाली हो, जो अब इसके बाद शिखर धवन ने केस फाइल किया। केस के बाद आयशा ने उनके खिलाफ उल्टा केस फाइल किया और बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिखर धवन के खिलाफ आयशा एक भी आरोप कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, एक भी आरोप। और शिखर धवन ने जितनी बातें कही टीम इंडिया में लोगों को मैसेजेस से लेकर, पैसों से लेकर, तमाम चीजें, हर एक चीज जो शिखर धवन ने कही थी वो सारी बातें कोर्टरूम में प्रूफ हो गई। हर एक बात कि उनकी पत्नी इंडिया नहीं आई, इंडिया आने की कमिटमेंट की थी, वाइफ के एक्स बच्चों का, मतलब एक्स हस्बैंड से उनके बच्चों का कैसे वो ख्याल रख रहे थे, कैसे कुत्तों का ख्याल रख रहे थे, कैसे आना जाना, प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व करना, सारी चीजों का जो शिखर धवन ने आरोप लगाया वो सारे साबित हुए। वहीं आयशा की तरफ से एक भी आरोप साबित नहीं हुआ कि शिखर धवन उनसे बदतमीजी कर रहे थे, क्रूअल थे, मार पिटाई की, कोई ऐसा काम किया, कहीं कोई आरोप ऐसा नहीं है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, अब इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। और आयशा तो इनफैक्ट इंडिया भी नहीं आई, अपने लॉयर्स के जरिए भेजा जो यहां पर आकर रिप्रेजेंट कर रहे थे और कोर्ट भी ये बात जानती थी कि शिखर धवन के सामने आयशा जो है उनके पास कुछ खोने को नहीं है और इसी वजह से शिखर धवन को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया और शिखर धवन को यह अधिकार दिया गया कि जब भी चाहें वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं। बात सच है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो बहुत सारी चीजें नियम कायदे कानून को लेकर है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि जब चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे मिल सकते हैं और बहुत सारी चीजें। और ये तमाम बातें जो निकल कर आती हैं ये बहुत दुखद है, परेशान करने वाली